अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो कल जो है ना मैंने अपने बर्थडे का व्लॉग एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। ये जो है ना ये दिन का टाइम है, तो मैंने कहा चलो ये मैं प्रॉपर व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। बर्तन रात को काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने कुछ तो किचन में रख लिए, कुछ जो है वो हेल्पर वॉश कर रही हैं अभी सुबह को, और मैं जो है वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे फैला के रखती जा रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि फ़ैन चल रहा होता है ना ऊपर, तो बर्तन फ़ौरन ड्राई हो जाते हैं। और किचन में जो है वो इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह से हो रहा है कि मैं नाश्ता भी बनाने लगी हूँ, सजीला जो हैं वो चाय बना रही हैं और हेल्पर बर्तन वॉश कर रही हैं, जो कि साथ साथ मैं रखती जा रही हूँ। चाय बन गई है और साथ साथ नाश्ता चल रहा है। गरम गरम सी मैं गरम गरम सी मैं रोटी बना के और सबको दे रही हूँ। कुछ नाश्ता बन गया है, कुछ जो है वो मैं अभी बना रही हूँ। आपके साथ मैंने शेयर किया था कल के व्लॉग में भी, एक दिन पहले के व्लॉग में भी, कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं सारे, और इस वजह से ना थोड़ी सी बिज़ी चल रही है, रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है। और इस वजह से सबसे पहले तो हाँ, मुझे याद आ गया है, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा जो है विश किया है, विशेस दी हैं, दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर सक रही हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन बस भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। अभी जो है ना सुबह को, क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट सोए थे, तो सुबह 8:30 बजे 9 बजे इस तरह से मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। हेल्पर भी 9 बजे आ गई थी, तो इस तरह से जो है ना बस इस टाइम पे भाग दौड़ लगी हुई है। कुछ नाश्ता मैंने रख दिया है और 2 तवे मैंने यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं, रखे हुए हैं चूल्हे पे। एक पे मैं बना रही हूँ मकई की रोटियाँ। बहुत सारा मकई का आटा जो है वो लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। उस्मान बहुत शौक़ से खाते हैं मकई की रोटी जो मैं बनाती हूँ, और मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत ही इजी बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ब्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी तो खैर ऐसी कोई ख़ास नहीं है, हाँ इसका तरीका मैं प्रॉपर शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए अभी मैं तरीका तो ऐसा कोई शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अभी जो है ना मैंने कुछ पराठे बना के बाहर दे दिए, और कुछ जो है वो अभी मैं बनाऊंगी, साथ साथ गरम गरम मैं सर्व कर रही हूँ। साथ में बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे मकई की रोटी, और मकई की एक्चुअली हम इसे विशल्ली कहते हैं। वैसे रोटी थोड़ी सी चेंज बनती है, लेकिन बस हम मकई की रोटी विशल्ली से कह देते हैं। और मैं इस तरह से बनाती हूँ, इंतहाई टेस्टी बनती है, और बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत ईजी भी बनती है। और जब इसको क्रीम के साथ खाते हैं ना, या शहद के साथ खाते हैं, और गरम गरम चाय का कप होता है, क्रिस्पी सी ये बनती है, बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जिनको मकई की रोटी बनाना मुश्किल लगता है या मकई खाना पसंद है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी बनती है। एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस सजीला मेरे साथ ही ठहरी हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि चलो भाभी आप और मैं इकट्ठा नाश्ता कर लेंगे, बाकी सबको जो है वो हम सर्व कर रहे थे गरम गरम। और बस ये सारा चल रहा था सुबह सुबह किचन में, लेकिन यह है कि अच्छा लगा, सबने गरम गरम नाश्ता कर लिया, खुशी हुई मुझे। और मैं हमेशा जब भी कोई दावत हो, गेस्ट हो, या कुछ भी इस तरह से हो ना, तो मैं हमेशा एंड में खाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं सबको खिला देती हूँ सुकून से, फिर मैं बैठ के गरम चाय का कप लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता हो गया, सारे काम घर के हो गए, सफाइयाँ हो गई। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, मैं बल्कि जा रही हूँ बाहर। और अंकल आंटी जो हैं वो थोड़े से बोर हो रहे थे, मतलब ज़ाहिर है वो अपने घर में उनकी रूटीन होती है, तो उनकी मेरे पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी गपशप है। तो उनको मैंने कहा चलो ऐसा है, मैं ज़रा बाहर जा रही थी, मैंने बैंक भी जाना था, बहुत ज़रूरी, काफ़ी दिन से पेंडिंग में जा रहा था, तो अब मैंने कहा चलो आज मैं चली जाती हूँ बैंक। और भी कुछ 1-2 काम थे, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको अम्मी के घर ड्रॉप कर देती हूँ। और उन दोनों का ना मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत गपशप लगती है, और अम्मी भी बुला रही थी कि उनको जो है वो लेकर आओ। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देती हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, तो मैं सजीला को लेके साथ जाती हूँ। हस्बैंड जो हैं वो अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो इनको मैं जी अभी अम्मी के घर ड्रॉप कर रही हूँ,
और उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, बैंक भी जाना है, थोड़े से काम है, वो करके फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, काम करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ और हाँ, आपने जो तंदूर की गरम गरम रोटियाँ देखी थी ना, वो मैं लेकर आई थी और वो मैंने अम्मी को दी हैं। बल्कि मैं अभी दोबारा और भी गरम गरम रोटियाँ लेकर आई, क्योंकि अभी जो है वो खाना दोपहर का अम्मी ने बनाया था। अम्मी के घर इस तरह से है कि हम लोग नाश्ता ज़रा लेट करते हैं ना रेगुलर रूटीन में, लेकिन अम्मी अबू जो हैं वो काफ़ी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो उनके घर जो है वो फिर दोपहर का भी प्रॉपर खाना बनता है, रात का अलग बनता है। तो इस तरह से उनके घर रूटीन इस तरह से चलती है। हमारा ये होता है कि हम लेट नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में हम कुछ नहीं लेते हैं, शाम में कुछ स्नैक ले लेते हैं और हम रात को फिर खा लेते हैं, ज़रा जल्दी खाना खा लेते हैं। तो अभी अम्मी के घर जी कोई अम्मी ने वैसे एहतमाम नहीं किया था, उनके घर वैसे ही इस तरह से बनता है। और आपके साथ मैंने शेयर किया था, दोनों फैमिलीज़ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कोई भी इस तरह नहीं होता कि ससुराल है या बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होगा या कोई माइंड कर जाएगा, किसी को बात बुरी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अम्मी ने यहाँ पे बनाया है एक तो अरवी गोश्त और एक अम्मी ने बनाया था मटन कीमा आलू बनाया था। तो हम सारे अभी बैठ के, मैं भी आ गई थी वापस। अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जी सब मेरा बल्कि वेट कर रहे थे कि आप आ जाओगी तो इकट्ठा हम खाना खाएंगे। तो बस मैं जैसे ही आई तो इस टाइम पे जो है वो खाना यहाँ पे लगाया है। खाना अभी हम खाने लगे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से जी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिन के बाद दोपहर का खाना खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खाना खाने के बाद ना हम बैठ के गपशप लगाते रहे, बस बातें ही बातें हो रही थी। और उसके बाद फिर चाय बनाई, शाम की चाय भी हमने यहाँ पी, तो काफ़ी मज़ा आया। और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो ज़रा नीचे मुश्किल से बैठती हैं क्योंकि उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम है घुटनों में, मतलब दर्द होता है उनको, तो इस वजह से वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। बाकी हम सारे जो है जिसको जहाँ जगह मिली, नीचे भी ऊपर भी, सारे आराम से बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। और बस हस्बैंड जो हैं वो मेरे नहीं थे यहाँ पे क्योंकि वो बिज़ी थे, उनको हम काफ़ी मिस कर रहे थे। बाकी यह है कि बाकी सब ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। अच्छा जी, हम लोग ना अब जाएंगे घर, और घर जाने के बाद मैंने हस्बैंड को भी खाना दिया था क्योंकि आज सारे सुबह से ही उठ गए थे। तो बस उनको मैंने चाय दी, खाना दिया, उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद वो दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। उनको मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बाद में आराम से आ जाना। और हम लोग जी आए हैं सारे फीमेल्स, तो लेडीज़ बल्कि सारी आई हैं यहाँ पे PWD में, क्योंकि सब ने ये प्लान किया कि चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ना शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। अभी ब्रांड्स पे हम नहीं जा रहे, आज हम इधर आए थे क्योंकि यहाँ पे एक तो सेल लगी हुई है, दूसरा यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो PWD में मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ही हमने जो है पहले यही सोचा कि हम यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। अच्छा जी, मेन PWD में ना जो लोग यहाँ पे रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको अच्छी तरह आइडिया होगा। बाकी मैं बता देती हूँ जिनको आइडिया नहीं है या जो कभी कभार आते हैं। आज़म हसन क्लॉथ मॉल इन्होंने बना दिया, वैसे पहले शॉप थी, हम तो पहले शॉप पे आते थे तो हम कहते थे हसन क्लॉथ पे जा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने पूरा एक मॉल बना लिया है और बेसमेंट से लेके ऊपर तक जो है ना मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे के बाद यहाँ पे आई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब मैं ना काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ यहाँ पे, और आई थिंक लॉकडाउन के बाद मैं आई हूँ। और मैंने सर्दियों के कुछ कपड़े भी लेने थे, तो मैंने कहा चलो मैं पहले यहाँ पे देख लेती हूँ, फिर बाद में ब्रांड्स वगैरह का चक्कर लगाऊंगी। और वैसे भी जो सेल्स लगी हैं ना, जितनी भी सेलें लगी हैं, मैं बिल्कुल कहीं भी नहीं गई, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में शेयर करूँगी। लेकिन इस व्लॉग में ना मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देती हूँ, थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ,
क्योंकि अब बहुत सारे फीमेल्स लेडीज़ की बात करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं यही बात करूँगी। तो लेडीज़ बहुत सारी अब ज़ाहिर है सर्दियों की तैयारी करेंगे, कपड़े भी स्टिच कराएंगे, कपड़े भी बनवाएंगे, तो इसलिए कपड़े तो अब चाहिए हैं। और मेरे जो इन लॉज़ में से मेरी सास और मेरी जो नंद है सजीला हैं, तो वो दोनों भी अब कुछ कपड़े लेना चाह रहे थे। तो इस वजह से ना यहाँ पे हम आए कि चलो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, बाद में ब्रांड्स तो हम देखेंगे, तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छी सेल है। मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ ना बाकी शॉप्स के साथ, क्योंकि मैं पहले जाती थी बाकी जगहों पे भी, यहाँ भी आती थी, तो बहुत ही रिजनेबल कपड़े यहाँ पे होते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे मैं देख रही थी ये सिल्क के ड्रेस है, लेकिन जो मोटा वाला सिल्क होता है ना, और ये मुझे इतने अच्छे लगे। आई थिंक 399 की शर्ट है और इसके साथ 250-300 का इसी तरह का ट्राउज़र है। बल्कि ये मैंने लेना था लेकिन मुझे बिल्कुल भूल गया, क्योंकि जब हम ऊपर गए ना, ऊपर हम कपड़े देखने में बिज़ी हो गए और बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे दोबारा ख़्याल आया कि ये ड्रेस मैंने लेना था। बहुत प्यारे प्रिंट थे, डिजिटल प्रिंट्स भी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हम जब पेशावर साइड पे जाते हैं, ये KPK साइड पे जाते हैं ना, वहाँ पे इस तरह का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। तो आज जब मैं यहाँ देख रही थी तो मुझे वही फ़ील आ रही थी और उसी तरह का अच्छा कपड़ा था। अब पता नहीं ये कहाँ से लाते हैं, शायद फैसलाबाद से लाते हैं या उस साइड से लाते हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो मैं सिल्क की शर्ट्स देख रही थी ना, मुझे अच्छी बहुत लग रही थी। और ये इस तरह का सिल्क है कि हम विंटर में, सर्दियों में भी पहन सकते हैं और बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए, क्योंकि मैंने वैसे देखने थे जो 3 पीस होते हैं ना, रेप्लिकास भी होते हैं और उसके अलावा भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखने थे लीलन के, और मुझे चाहिए थे सर्दियों के लिए। वैसे खद्दर भी मैं देख रही थी, सारे देख रही थी, करंडी भी देख रही थी, हर तरह के ड्रेसेस मैं देख रही थी कि मैं देखती हूँ जो मुझे अच्छे लगे मैं लूँगी। लेकिन वैसे मुझे अच्छे जो है ना वो लिनन के लगते हैं। मोटा वाला जो होता है बड़ा अच्छा लगता है, ढलका ढलका होता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस जो है उन्होंने सारे डिस्प्ले किए हुए थे। सॉरी, ये जो डिज़ाइंस होते हैं जो कैटलॉग्स में होते हैं ना, वही उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे। और वो कह रहे थे आप किसी पे भी हाथ रखें, कोई भी जो है वो आप देख लें तो हम आपको दिखा देंगे। तो मैं कुछ जो है वो पसंद करती जा रही थी और उनको बता रही थी कि आप ये दिखा दें और ये वाला दिखा दें। जिस तरह आदत होती है, लेडीज़ कपड़े सारे निकलवाती हैं, फिर जो अच्छे लगते हैं वही लेती हैं। और प्राइजेस मैं आपको बताऊं, अब एक एक ड्रेस की तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि तकरीबन 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, मतलब ये नॉर्मल रेंज में थे। और एम्ब्रॉयडर्ड, ज़्यादातर गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, उसके साथ दामन जो है पैचेस भी थे और कपड़ा भी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी थी। फिर जाहिर है 1500 से आप जैसे ऊपर जाते जाते हो तो क्वालिटी जो है मज़ीद अच्छी होती जाती है। और बड़ी बात ये, मुझे यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगती है, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि इनके पास चीज़ें आती हैं फिर फ़ौरन ही ख़त्म भी हो जाती हैं। मतलब मैंने जब तक, जहाँ तक देखा है ना, मैंने, मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद आती हूँ तो काफ़ी सारे प्रिंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं देख रही थी। फिर ये था कि मेरी सास भी थी, अम्मी भी साथ थी और मेरी खाला भी थी, मैं भी थी, सजीला भी थी। तो हम सारे देख रहे थे, सब अपने अपना देख रहे थे कि जिसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। और मैंने लिए हैं 2 सूट मैंने लिए हैं, तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बर्थडे गिफ्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि बस मसरूफियात इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई हुई हूँ ना, इतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा कि मैं प्रॉपर जो है वो वीडियो बना लूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बर्थडे के गिफ्ट्स भी मैंने बस ड्राइंग रूम में जो रखे हैं वो रखे हुए हैं, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। और जो मैंने शॉपिंग किया मैं अपनी तो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो है मैं उनका कुछ नहीं कह सकती हूँ, उनकी अपनी अपनी शॉपिंग है। लेकिन अपना मैंने जो कुछ भी लिया ना वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे।
और सर्दियों की शॉपिंग करने का मज़ा भी आ रहा था क्योंकि अब टेलर को मैं ड्रेसेस दूंगी। और एक और चीज़ ये कि वैसे एंड ऑफ सीज़न सेल्स होती है ना, तो उनमें ले लेते हैं। लास्ट फरवरी से तो हर चीज़ मेरे ख़्याल में कोविड की वजह से ही बस कुछ भी नहीं लिया। इवन कि मैंने एक सूट भी नहीं लिया पिछले साल सर्दियों का। मैंने बैग खोला जिसमें मैं रखती हूँ कपड़े, कोई ना कोई लेके रख लेती हूँ, तो जब मैंने देखा कुछ भी मेरे पास उसमें अवेलेबल नहीं था और ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं देखूँ जो मैं स्टिचिंग के लिए दूँ। तो बस फिर मैं इसलिए अब ज़रा नए कपड़े ले रही हूँ। और हाँ, ये ग्रे वाला जो आपने देखा ना अभी, ये अम्मी के लिए जो है आंटी ने लिया, मेरी सास ने लिया था, तो वो अम्मी को बहुत अच्छा लगा था, तो वो अम्मी की पसंद से ही ना उन्होंने ले लिया था। अच्छा, और जो है यहाँ पे स्टिच्ड भी कपड़े होते हैं, शर्ट्स भी थी, सूट भी थे, पूरे 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे थी। तो मैं तो खैर बाद में थक गई थी, तो थक हार के मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ा इशू है और ज़रा सा भी जूता अगर कंफर्टेबल ना हो ना तो मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, और स्पेशली कोई भी मॉल हो, कोई भी ऐसी जगह हो तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये हमने नीचे वाला फ्लोर सारा देखा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने भी कपड़े लिए, अपने फादर के लिए भी उन्होंने ड्रेस लिया, फिर स्टिचिंग के लिए भी उन्होंने दे दिया। तो वो भी बस सब अपना अपना ना अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे, अपना अपना ही देख रहे थे सारे। अच्छा, सबसे ऊपर जब हम आए ना तो पहले इनकी सेटिंग चेंज थी, अभी इन्होंने पूरा मॉल बना लिया, तो बड़ा सा मॉल बना लिया है। तो हर चीज़ जो है ना इन्होंने सेक्शन डिफरेंट कर लिए हैं। रुमाल लिए मैंने रोटी के, उसके साथ यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो कपड़े देख रहे थे, उन्होंने अपने फादर के लिए भी लिए, स्टिचिंग के लिए भी दे दिए, क्योंकि टेलर भी इन्होंने यहाँ पे बिठाया हुआ है। और बेडशीट्स भी ली, टॉवल्स भी लिए, खाला ने भी ली और आंटी ने भी लिए। तो बस सब जो है ना वो यहाँ पे देख रहे थे। अम्मी ने बल्कि ये 150 का मैट है, आप देखें, बहुत प्यारा था। मेरा दिल बड़ा चाह रहा था, लेकिन बस मैं थक इतना ज़्यादा गई थी ना, थक इस तरह कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, तो मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं 1-2 दिन तक हुआ तो दोबारा चक्कर लगाऊंगी। लेकिन यह है कि चीज़ें इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला मैं बाकी आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।